प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने एक और दिन हमें दिया ताकि हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसके बड़े और अद्भुत नाम को, उसके प्रेम को हम सब जान सकें और जान सकें कि परमेश्वर ने हमसे कैसा अपना अनुग्रह और अपना प्रेम का व्यवहार हमसे किया है। धन्यवाद करते हैं जैसा कि हर दिन हम इस वचन को घोषणा करते हैं कि हम मिट नहीं गए। यहोवा की महान करुणा का फल है जो प्रति भोर को उसके डरवैयों पर, उसके बेटे और बेटियों पर, उससे प्रेम करने वालों पर, उसे खोजने वालों पर प्रबल होती जाती है। और उसकी करुणा अद्भुत है, उसकी दया अमर है। हम धन्यवाद के साथ इन वचनों की घोषणा के साथ वचन के द्वारा हम आशीषित हैं, हम विश्वास करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, क्योंकि अभी इस समय हम गलातियों 5 और 22 और 23 पद को मनन कर रहे हैं, जिसमें आत्मा के 9 फलों के विषय में हमें बताया गया। अभी तक हम 7 फल देख चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आमेन। जिस तरह से मैं आप लोग के सामने हर दिन एक आत्मा के फल को लेकर आई हूं, उसी तरह जब हम कल तक हमने 7 फलों को देखा, जो 7वां फल था वो विश्वास था। और हम विश्वास तक हमने जाना है कि विश्वास कौन है ना, विश्वास कैसे हमको करना है। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, मगर हमारे पास समय कम है। हम अगर इतने में भी अगर वचन को सीख जाते और समझ जाते तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आगे का जो फल परमेश्वर ने हमें दिया है वो नम्रता है। आमेन। 8वें नंबर पर आता है नम्रता। और नम्रता के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम नम्र हैं, आमेन, तो हमारे अंदर वो नम्रता किसकी ओर से आएगी? परमेश्वर की ओर से। अच्छा, इन सब चीजों के साथ हम एक बात और देखते हैं। परमेश्वर का आत्मा जो है, परमेश्वर का आत्मा जो है वो हमको बोलता है कि तुम्हारे अंदर एक फल है ना, प्रेम। परमेश्वर के आत्मा का फल क्या? आत्मा का फल क्या है? प्रेम है। और प्रेम के अंतर्गत ये सारी चीजें आती है ना। ये अगर देखा जाए तो एक संतरा है, एक ऑरेंज है, और वो एक संतरा पूरा पैक है, मगर उसके अंदर उसके अंदर जो उसके पीसेस हैं वो बहुत सारे हैं। उसी तरह आत्मा का फल तो एक ही है, वो क्या है? प्रेम है, मगर उसके सारे क्या है? ये पार्ट्स हैं। हालेलुया। जब आपके और मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा जो प्रेम है वो आ जाता है, तो अपने आप ही हमारे अंदर, मैं कल भी इस बात को आपको कह रही थी कि हमारे अंदर वो स्वभाव अपने आप आ जाएगा। आनंद आ जाएगा, शांति आ जाएगी, धीरज आ जाएगा, कृपा आ जाएगी, भलाई आ जाएगी, विश्वास आ जाएगा और नम्रता भी आ ही जाएगा। क्योंकि हम जैसे उस ऑरेंज को हम देखते हैं, उस संतरे को देखते हैं कि वो पूरा एक है, मगर जब हम उसको छीलेंगे, हम उसको खोलेंगे, तो उसकी अलग 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 एक एक पीसेस बाहर निकलेंगे। हालेलुया। उसी तरह आत्मा का फल तो प्रेम है, मगर जब हम प्रेम के अंदर जाएंगे तो उसके साथ हमको ये भी फल क्या मिलेंगे? हमारे अंदर देखने को मिलेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है ये जो फल है नम्रता का, ये भी जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो ये हमारे अंदर चला आता है। क्योंकि प्रभु हमको ये बात को सिखाता है कि जो एक नम्रता है ना, ये क्या है? साहस और ताकत को हमारे अंदर क्या करता है? नियंत्रण रखता है। कि हम नम्र रहेंगे तो किसी के कुछ बोलने पर एकदम क्रोधित नहीं होंगे। नम्र रहेंगे तो हमारे अंदर साहस रहेगा कि ये काम हमारा हो ही जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। एक साहस को, एक ताकत को हमारे अंदर इसको नियंत्रण करता है। ठीक है। और परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा व्यक्ति जो गुस्सा होते समय या गुस्सा हो सके उनके अधीनता में रहता है और उन पर गुस्सा हो जाता है, ऐसे समय में परमेश्वर आपको और मुझको क्या करता है? नम्र बनाता है। कि हम नम्रता पूर्वक उस बात को क्या करें? छोड़ दें, या नम्रता से उस बात को क्या करें? उसका समाधान निकालें। किसी के ऊपर गुस्सा करना, किसी के ऊपर क्रोध करना हमारी नम्रता को क्या करता है? खत्म करता है। मगर वही व्यक्ति जो हमारे साथ गलत स्वभाव, गलत व्यवहार रख रहा है, मगर हम उसका रिप्लाई अपने नम्रता और दीनता के आचरण से दे रहे हैं, अपने नम्रता के स्वभाव से दे रहे हैं, अपने अच्छे शब्दों के स्वभाव से दे रहे हैं मेरे प्रियो, तो आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते हैं। आमीन। क्यों? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया तो हर एक व्यक्ति ने उसके ऊपर, जब उसने क्रूस उठाया, जब उसे मारा जा रहा था, उसके ऊपर थूका जा रहा था, उसको हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, वो नम्र था, वो दीन था। उसने क्रोध में आकर ये नहीं कहा कि इनका साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, उनको श्राप नहीं दिया, उनके लिए उनको
ऐसा नहीं करा कि वो क्रूस छोड़कर उनसे लड़ने झगड़ने लग गया कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हें बचाने आया हूं, नहीं, परंतु वो नम्र रहा। उसके अंदर एक नम्र स्वभाव था। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है कि मूसा के समान नम्र व्यक्ति कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। और मूसा जब अपने इजरायलियों को लेकर के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मिस्र में से निकला था, कितना वो कुड़कुड़ाए जा रहे थे, तू हमें कहाँ जंगल में मरने के लिए ले आया है, यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं। मगर मूसा नम्र था, वो बार बार परमेश्वर के सामने जाता, उनके लिए प्रार्थना करता, पश्चाताप करता, क्योंकि वो नम्र था। वो एक व्यक्ति के लिए नहीं करा था, परंतु जितने भी लोग थे, जितने भी इजरायली लोग थे, उन सब के लिए वो निरंतर प्रार्थना करता रहा। ये नम्रता का स्वभाव है। आपके और मेरे लिए कोई कितने भी गड्ढे खोदे, आपके और मेरे साथ कोई कितना भी व्यवहार करे, आए दिन आपके और मेरे ऊपर कितने भी दोष लगा दे मेरे प्रियो, मगर आपका और मेरा स्वभाव क्या होना चाहिए पता है? नम्र होना चाहिए। हम उनके लिए केवल प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करेंगे ना, हालेलुया, परमेश्वर हमारी इस नम्रता दीनता से खुश होगा। आमीन। कितने कितने लोग ऐसे हैं जो अपने, मैं कल भी आपको ये बात बोल रही थी, हमेशा इस बात को कहती हूँ, कितने लोग हैं जो अपने बिछौनों पे पड़े पड़े बुरी कल्पनाओं को गढ़ने की तैयारी करते हैं, और सुबह भोर होते ही उसको तैयार करने के लिए निकल भी जाते हैं। मगर एक नम्र व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति, प्रभु के प्रेम में बंधा हुआ व्यक्ति, परमेश्वर को स्वीकार किया हुआ व्यक्ति, जिसने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया है, आमीन, वो अपने बिछोने पर पड़े पड़े भी दूसरों के हित के लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। उसके बेटे के जीवन में प्रभु तू भले काम करना, उसकी बेटी के जीवन में प्रभु तू भले काम करना। वो मेरा मित्र है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा पड़ोसी है, यदि वो मेरे प्रति अगर वो क्रोधित भी है, या वो मुझसे नाराज है, या वो मेरे लिए कुछ गलत भी सोच रहा है, मगर फिर भी पिता तू उसके जीवन में एक सही रास्ता लेकर जाना। प्रभु तुझे उद्धार का अनुग्रह देना। हालेलुया। आज हम सबकी क्या प्रार्थना है कि हर एक जन, हमारे परिवार का व्यक्ति उद्धार पाए, क्योंकि मेरे प्रियो भी ये एक वो समय चल रहा है, अनुग्रह का समय है कि यहाँ पर हमें फ्री में उद्धार दिया जा रहा है ना। और फ्री में उद्धार देने वाला कौन है? मुफ्त में उद्धार देने वाला कौन है? यीशु मसीह। आपने और मैंने उसके लिए कोई कीमत नहीं चुकाई, मगर उसने आपकी और मेरे लिए कीमत चुकाई अपने प्राणों को देकर। इतना नम्र और दीन बन गया कि अपने प्राणों को दे दिया, मृत्यु सहन कर ली। लोग कहते हैं कि अरे वो मसीह था तो उसने वो क्यों मरा, ये सच्चाई है, मगर ये भी सच्चाई है कि वो मर करके जीवित हो गया। हालेलुया। और आज हम जिसकी आराधना करते हैं वो यीशु मसीह है, वो जिंदा परमेश्वर है। वो जैसा नम्र है वैसा आपको और मुझको नम्रता और दीनता में लेकर चलना चाहता है। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में क्रोध को जगह मत दीजिए, आपके मेरे जीवन में क्रोध के द्वारा पाप को जगह मत दीजिए, आपके मेरे जीवन में क्रोध और पाप के द्वारा दुष्ट को अवसर मत दीजिए, मगर आपके और मेरे जीवन में केवल पवित्रता के द्वारा नम्रता आए, प्रभु के प्रेम के द्वारा नम्रता आए। जब आपको और मुझको कोई कुछ भी कहेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम नम्र हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। अरे ध्यान रखिए, जब मूसा इजरायलियों को लेकर चल रहा था, लोग इतना कुड़कुड़ा रहे थे कि एक समय यह भी आया था कि मूसा के ऊपर भी वो पत्थर मारने लगे थे, मगर फिर भी मूसा नम्र था, फिर भी मूसा नम्र था, फिर भी मूसा नम्र था। अब्राहम ने जिस नगर में लूत था, अब्राहम प्रार्थना करके कहता है, यदि वहां 50 धर्मी होंगे तब भी तू उसे नाश नहीं करेगा? प्रभु कहता नहीं करूंगा। 40 होंगे तब भी नहीं करूंगा, 30 होंगे तब भी नहीं करूंगा, अरे 10 भी होंगे तब भी नहीं करूंगा। जब आप और मैं अपनी नम्रता में चलते हैं ना मेरे प्रियो, हालेलुया, आप और मैं हर एक देश के लिए, हर नगर के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने घर के लिए, अपने घराने के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने साथ काम करने वालों के लिए, हर एक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और ये नम्रता का स्वभाव है। हालेलुया। ये किसका स्वभाव है? नम्रता का स्वभाव है। सो आज परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र और दीन बने और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाए, ताकि प्रभु के वचन के द्वारा लोग हमको पहचाने कि ये किसका फल है ना। मैं आपको हमेशा एक बात बोलती हूँ कि हर एक पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। दूर से पहचान लेते हैं कि वो अमरूद है, वो संतरा है, वो आम है। उसी तरह आपको और मुझको देखकर, आपके और मेरे व्यवहार को देखकर लोग कहेंगे ये मसीह का बेटा, ये यीशु की संतान है। हालेलुया। सो परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत ऐसे आशीष दे। जितनों ने आज ये वचन सुना है, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर नम्रता के स्वभाव से, नम्रता के फलों से हम सबको भरेगा। आमीन। खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम विश्वास करते हैं पिता, ये नम्रता का फल हमारे अंदर उतर आए, ताकि हमारे अंदर से क्रोध और पाप चला जाए। केवल प्रभु यीशु मसीह आपका प्रेम हमारे अंदर काम करे, ये मेरी प्रार्थना है। जितनों ने सुना सबको आप आशीषित करें, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन।